नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आजकल सोशल मीडिया पे एक क्लिप बड़ा मारूफ और मशहूर है और उसमें एक हदीस जिक्र की जाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम नमाज वितर को मगरिब की तरह मत पढ़ो। और उसका मतलब ये जिक्र किया जाता है कि मगरिब की दूसरी रकात के बाद तशहुद होता है, लिहाजा वितर में दूसरी रकात के बाद तुम तशहुद न करो बल्कि एक रकात वितर का पढ़ो। अब एक तो हदीस ये जिक्र की जाती है, फिर उस हदीस का जो मफहूम है वो भी अपने तौर पर खुद ही बनाकर पेश किया जाता है। लोग बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हुए पड़े हैं और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, बल्कि बहुत ज्यादा परेशान है कि बचपन से लेकर अब तक हम सारी नमाज वितर की गलत पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप तमाम अहबाब बिल्कुल मुतमईन रहें जो मेरी ये बात सुन रहे हैं। और इसमें जो मैं बात जिक्र कर रहा हूँ वह इंतहाई मुख्तसर तौर पर जिक्र कर रहा हूँ। तफसीली जो वीडियो है वह इंशाल्लाह दलाइल के साथ जो है वो आपके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाते हैं कि नमाज वितर को मगरिब की तरह मत पढ़ो, तो इसका मतलब ये है कि मगरिब की तीसरी रकात में सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ते हो और उसके बाद रुकू के लिए हम अल्लाहु अकबर कह देते हैं। तो वितर को तुम उस तरीके से मत पढ़ो। क्या मतलब कि वितर की तीसरी रकात के अंदर, बल्कि वितर की हर रकात के बाद अंदर जो है तुम सूरतुल फातिहा के बाद सूरत मिलाओ। तो वितर की तीसरी रकात के अंदर भी सूरतुल फातिहा के बाद हम क्या मिलाएंगे? सूरत मिलाएंगे। और फिर रुकू में जाने से पहले पहले तुम दुआए कुनूत पढ़ो। तो ये जिस वक्त हम बात जिक्र करते हैं, जो हमारे सल्फ सालिहीन ने इस हदीस का मफहूम जिक्र किया है, तो यकीन कीजिए हम में से कोई भी परेशान नहीं होगा और ना ही हम सबको परेशान होने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 3 रकातें पढ़ते आ रहे हैं वितर की, ये कुरान और हदीस से बिल्कुल साबित है। और ये मुकम्मल रिवायत जो जिक्र की नहीं जाती, मुकम्मल रिवायत तो यूं है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम मगरिब के मुशाबे जो है वितर को मत बनाओ, बल्कि 5 पढ़ो या 7 पढ़ो। अब इस हदीस के अगर रेफरेंस दिया भी जाता है तो एक तो कहीं से भी साबित नहीं होता इस हदीस की बुनियाद पे। तो इस हदीस का जो मफहूम है ना, मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर, वो भी आप तमाम अहबाब जो है ज़हन में रखें कि आम तौर पर एक और हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वितर को आखिरी नमाज बनाओ। चुनांचे सहाबा किराम का ये मामूल चलता आ रहा था। क्यों? इसलिए कि वो तहज्जुद की नमाज के पाबंद थे। तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे रात को उठ के, यानी ईशा के फर्ज पढ़ लिए, उसके बाद सुन्नतें पढ़ ली और फिर उसके बाद जो है रात को सो जाते और फिर रात को उठते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और फिर अपनी आखिरी नमाज जो है वो वितर की 3 रकातें पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जिस वक्त सुबह सादिक होती है तो फिर फजर की 2 सुन्नतें और उसके बाद फजर के 2 फर्ज। हमारे यहाँ जो मामूल चल रहा है, ईशा की नमाज के साथ हम वितर पढ़ लेते हैं, ये भी कोई गलत बात नहीं। क्यों? इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है कि वितर को आखिरी नमाज बनाओ, तो ये उन लोगों के लिए है जिनको यकीन है इस बात का कि वो रात को उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। तो अब उनके लिए हुक्म यह है कि जब वो तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते हैं, अब उनके लिए हुक्म यह है कि वो ईशा के फर्ज के साथ जो है वितर न पढ़ें। ईशा के फर्जों के साथ जो है वो वितर न पढ़ें। गैर रमजान में हुक्म यह है कि जिन लोगों को यकीन है इस बात का कि वो रात को उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लें और फिर उसके बाद जो है अपने वितर को आखिरी नमाज बनाएं। हमारे जो मामूल चलता आ रहा है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर हम तहज्जुद की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, तो फिर हुक्म ये है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ लें और फिर उसके बाद जो है हम वितर की नमाज पढ़ें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वितर को मगरिब की तरह उसके मुशाबे मत करो, बल्कि 5 पढ़ो या 7 पढ़ो। अब देखें, जहाँ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन का जब ये मामूल बना हुआ है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वितर को आखिरी नमाज बनाते हैं, तो इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं और साथ तहज्जुद की तरगीब दे रहे हैं और फरमाया कि सिर्फ वितर पढ़ने पर एक दफा मत किया करो, उसके साथ 5 यानी 2 रकात तहज्जुद के और पढ़ लिया करो, उसके साथ 7 यानी तहज्जुद के 4 रकात और पढ़ लिया करो। और तहज्जुद के और वितर के 3 ही रकातें। क्यों? इसलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी रकातें हैं? रावियों के दरमियान इस एतबार से तो बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन देखें घर की बात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बता दी कि 3 रकात वितर के आप पढ़ा करते थे और आप अलैहिस्सलाम वितर की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे, उससे भी ये बात मालूम होती है कि वितर की 3 ही रकातें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकात के अंदर सूरतुल आला सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला पढ़ते थे, दूसरी रकात के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा करते थे और तीसरी रकात के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। इसलिए तमाम अहबाब बिल्कुल मुतमईन रहें, हमारी नमाज बिल्कुल ठीक है। बाकी तफसीली वीडियो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आप तमाम अहबाब की खिदमत में पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम।